हेलो एवरीवन, माय बॉय सीरीज की एपिसोड 9 और 10 साथ एक्सप्लेन करूंगी। टी सथा को पीट रहा होता है, तभी वहाँ नाथ आ जाता है और टी वहाँ से चले जाते हैं। सथा को लेकर पहले वो 9 और जेदाई के पास आता है ताकि वो उसे घर छोड़ आए, लेकिन उन दोनों खुद बहुत ड्रंक होता है। नेक्स्ट उन दोनों को टैक्सी में देखते हैं। यहाँ नाथ से पूछता है तुम्हारा घर कहाँ है। सथा इसका जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए वो बेहोश होने की एक्ट करता है और इसीलिए नाथ उसे अपने घर ले आते हैं। घर में नाथ सथा के घाव साफ कर रहा होता है। सथा पूछता है क्या यह आपका रूम है अंकुल। नाथ कहता है हाँ, क्यों और मैं तुम्हें किसके रूम में ले जाता। सथा कहता है मुझे तुमसे पूछना है कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो। नाथ कहता है मुझे लगता है मैं आपसे प्यार करता हूँ। तभी सथा उसे किस करता है। एक्चुअली सथा इसके बारे में सपना देख रहा होता है। उठने के बाद नाथ उसे कहता है क्या तुम जाग रहे हो। सथा अपने कपड़े को देखते हुए पूछता है मेरे कपड़े किसने बदले। नाथ कहता है मैंने। सथा कहता है तो तुमने मेरा सब कुछ देख लिया है ना। नाथ कहता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आखिर सब कुछ क्या है। मुझे जो देखना था मैंने देख लिया, शर्मा मत। तभी सथा कहता है सब कुछ खत्म हो गया। नाथ पूछता है क्या तुम ठीक हो। सथा कहता है हाँ, मैं कौन हूँ। मुझे लगता है कि यह हो सकता है। तुम कितने घमंडी हो। नाथ कहता है तुम अभी खाना खाकर कुछ दवाई ले लो। सथा खाने की ओर देखते हुए पूछता है क्या तुमने मेरे लिए काजी खरीदी। नाथ पूछता है तुम खाओगे या नहीं। यदि तुमने खाना नहीं खाया और तुम्हें कुछ हो गया तो यह मेरी गलती नहीं है। सथा कहता है तुमने इसे मेरे लिए खरीदा, मैं इसे जरूर खाऊंगा। ऐसे कहकर वो खाने जाती है, लेकिन यहाँ वो कमजोर होने की नाटक करते हुए उसे कहता है मेरे पास इसे उठाने की ताकत नहीं है। नाथ कहता है तुम्हारे हरकत से मुझे अब गुस्सा आ रहा है। ऐसे कहकर उसे खिला देते हैं। यहाँ सथा मुस्कुराते हुए उसके ओर ही देख रहे होते हैं। फिर वो सोचता है यह तुम नहीं हो, खुद को कंट्रोल करो। ऐसे सोचते हुए वो कहता है रुक जाओ। नाथ कहता है क्या तुम्हें और नहीं खाना है। सथा कहता है मुझे अभी वापस जाना होगा। ऐसे कहकर वो अपने अपार्टमेंट वापस आता है। नानन भी तो गेम खेलने में बिजी होता है। नानन कहता है हे तुम वापस आ गए, तुम इतने देर कहाँ थे, तुम्हें कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। मुझे लगता है कि पाप में एक लड़की ने तुम्हारा किडनैप कर लिया है। सथा उसके पास बैठकर उसे कहता है मुझे कुछ समस्या है। नानन उसके फेस को देखते हुए पूछता है तुम्हारे फेस को क्या हुआ। मैंने तुमसे कहा था कि प्ले बॉय मत बनो, अगली बार ऐसा बनना है मुझे जरूर इन्वाइट करना। तभी सथा उसे अपने पास खींचकर उसे कहता है मेरी आंखों में देखो। नानन कहता है क्यों देखूं। तभी सथा उसके लिप्स के ओर देखता है। यहाँ नानन उससे कहता है तुम क्या कर रहे हो। सथा कहता है मुझे पता होना चाहिए था मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता तुम्हें छोड़कर, मेरी आंखों में देखो। नानन कहता है मैं ये सब नहीं चाहता। तभी सथा उसके हाथ पकड़ते हुए फिर कहता है शांत हो जाओ। नानन डरते हुए पूछता है मुझे क्यों चाहिए। तभी सथा नानन के हाथ अपने प्राइवेट जगह पर लगाता है। यहाँ नानन और नर्वस हो जाते हैं। नानन कहता है बस करना बंद करो, ये सब क्या है, मेरा लाइफ इस तरह से क्यों गुजारूंगा। लेकिन सथा उसे कहता है मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। नानन कहता है तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। सथा कहता है बेहतर होगा कि मैं अभी शावर लेने जाऊं। ऐसे कहकर वो शावर लेने जाते हैं, लेकिन उसके मन में नाथ को किस करने के बारे में ही ख्याल आते हैं। नेक्स्ट सीन में नाइन और जेदाई को साथ सोते हुए देखते हैं। उठने के बाद जेदाई चिल्लाते हुए कहता है ये सब क्या है। दोनों कपड़े के अंदर खुद को देखते हैं जो कि निकेत होता है। यहाँ जेदाई उसे कहता है मुझे मत बताओ मेरी गात। नाइन कहता है मेरी गात लास्ट नाइट ये तुमने शुरू किया। जेदाई कहता है क्या बात कर रहे हो, तुमने मेरे साथ बलात्कार किया। नाइन कहता है यहाँ तुम ही हो जो मेरा बलात्कार करते हो। लास्ट नाइट ड्रंक होकर तुमने ही शुरू किया, लेकिन हाँ मैंने इसका विरोध भी नहीं किया। जेदाई कहता है क्या बकवास है। नाइन पूछता है तुम अभी कहाँ जा रहे हो। जेदाई कहता है घर, और कहाँ, मुझे ऐसा करने से तुम्हें रोकना चाहिए था। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ नाइन मुस्कुराते हुए कहता है आज से मेरा एक हस्बैंड है। नेक्स्ट सीन में नानन और सथा को साथ देखते हैं। सथा कहता है तुम्हें लगता है कि एलिस सुंदर है। नानन कहता है क्यों। सथा कहता है मैं एलिस के साथ खाना खाने जाऊंगा। नानन पूछता है क्या तुम और एलिस डेटिंग कर रही हो। सथा कहता है क्या तुम्हें लगता है कि अगर मुझे एलिस पसंद है तो क्या यह ठीक है। नानन कहता है आज तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। तभी कोई डोरबेल बजाता है। नानन डोर खुलता है जो कि नाथ होता है। नाथ पूछता है क्या सथा यहाँ है।
नानन कहता है हाँ है। ऐसे कहकर वो सथा के ओर देखता है जो कि चुपे पर ही सोने का नाटक करता है। नानन कहता है वो कब सो गया। फिर वो नाथ से कहता है वो सो रहा है, क्या कुछ गड़बड़ है। नाथ कहता है ऐसा लगता है कि वो बीमार है, इसलिए मैं उसके लिए कुछ खाना और दवाई खरीदा हूँ, तुम उसे दे देना, मैं जाता हूँ। नानन कहता है ठीक है, मैं उसे इसके बारे में बता दूंगा, थैंक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं नाथ को ही जो सथा के बारे में ही सोचता है। नेक्स्ट सीन में जदाई और नाइन को साथ लंच करते हुए देखते हैं। नाइन उसे कहता है बेबी इसे खाओ। जदाई कहता है मुझे इसे मत बुलाओ, अगर किसी ने सुना तो हम क्या करेंगे। नाइन कहता है किसी ने नहीं सुना, अब हम कपल है, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा ख्याल रखूंगा, दहेज की कोई जरूरत नहीं है, यह मुफ्त है, मैं हर दिन तुम्हारा केयर करूंगा। दादा कहता है बस काफी है, अब इसे खाने का मन नहीं है। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। नाइन कहता है तुम किस बात से शर्मिंदा हो। फिर उसके पास जाकर कहता है हे हैंडसम। दादा कहता है तुम मेरा फॉलो क्यों कर रहे हो। नाइन कहता है मैंने तुम्हें कॉल किया और तुमने जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि आप कितनी भी दूर चले जाए तुम अब भी सच्चाई से बच नहीं सकते। जदाई कहता है प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। नाइन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूँ, मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ उस रात के बारे में, मेरे लिए यह कोई गलती नहीं है, मुझे तुमसे प्यार है। लेकिन जदाई वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट जदाई को अकेले बैठा हुआ देखते हैं और नाइन बहुत बार उसे कॉल लगाता है। जदाई कॉल रिसीव करके उसे कहता है तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं नहीं दे सकता, मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ। नाइन कहता है प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे पता है तुम अभी भी क्या सोचते हो, लेकिन मैं बस तुम्हें जानना चाहता हूँ उस रात यह कोई गलती नहीं है, ठीक है। अगर तुम मेरी तरह सोचते हो तो आज रात तुम्हें उसी जगह पर मुझे मिलने आना, मतलब पाप में। रात में नाइन पाप के बाहर उसके लिए इंतजार करते हुए देखते हैं। यहाँ नाइन कहता है मुझे लगता है वो निश्चित रूप से नहीं आएगा। तभी पीछे से जदाई उसे आवाज देता है कि क्या मैं आपके साथ वापस आ सकता हूँ। नाइन उसे कहता है तुम यहाँ क्यों हो। जदाई कहता है किसी को यहाँ वापस लेने के लिए आया हूँ, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। नाइन कहता है हाँ, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। जदाई कहता है आज तुम ड्रंक नहीं हो। नाइन कहता है मैंने नहीं पी, मुझे डर था कि तुम नहीं आ रहे हो। जदाई कहता है पहले तो मुझे लगा कि मैं नहीं आ रहा हूँ। नाइन कहता है तो तुम क्यों आए। जदाई कहता है लगता है कोई यहाँ रूठा हुआ है, वो क्यूट है। नाइन पूछता है और हम क्या करें। जदाई कहता है खैर तुमने बताया कि मुझे यहाँ क्यों आना चाहिए और अब मैं यहाँ हूँ। तभी नाइन उसके गाल पर किस करता है। जदाई कहता है अरे क्या कर रहे हो। नाइन कहता है तुम किस बात से शर्मिंदा हो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं इसीलिए कपल यही तो करते हैं। जरा कहता है तुम एक लायर हो, तुमसे किसने कहा कि हम एक कपल है। यह सुनकर नाइन अपसेट हो जाता है। तभी जदा उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है चलो लवर के घर चलते हैं। नेक्स्ट सथा को देखते हैं जो किस के बारे में ही सोच रहा होता है। एक्चुअली वो नाथ के प्रति वे फीलिंग के बारे में लेकर बहुत कंफ्यूज है। वो यह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि वो गे है। तभी वहाँ नाथ उसके सामने आकर बैठ जाता है। यहाँ सथा कॉल पर किसी से बात करने की एक्ट करता है क्योंकि वो उससे नजर नहीं मिला पाता। लेकिन नाथ उसके सूट के बारे में पूछता है और कहता है ग्रीन टी ले लो तुम्हारे लिए। सथा फोन रखते हुए कहता है तुम मुझे परेशान कर रहे हो, अगली बार तुम्हें मेरा इलाज नहीं करना पड़ेगा। नाथ कहता है क्यों। सथा कहता है घाव पहले ही ठीक हो चुका है, मैं अब यह नहीं चाहता। नाथ कहता है लेकिन थैंक्स, जैसा तुमने कहा अपना परेशानी किसी से शेयर करने से अच्छा फील होता है, भले ही लोग इसे सुनना चाहे या ना चाहे, लेकिन तुम फिर भी मेरे सभी बातें सुन लेते हो, यह मुझे अच्छा लगा। लेकिन सथा कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में नाथ को अकेला देखते हैं। जदाई वहाँ उसे मिलने के लिए आते हैं। जदाई उसे कहता है तुमने मुझे क्यों बुलाया, आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है। नाथ पूछता है तुम नाइन को क्यों पसंद करते हो। जदाई कहता है मैं भी नहीं जानता, इससे पहले कि आपको इसका एहसास हो तुम्हें पहले ही अच्छा महसूस हो चुका है। नाथ कहता है वो कैसे। जदाई कहता है मैं उसके आसपास रहकर बहुत खुश हूँ। नाथ पूछता है तुम्हें कब पता चला कि तुम उसे लाइक करते हो। जदाई कहता है जब मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे होने जा रहा हूँ। नाथ कहता है लेकिन आप एक आदमी हैं, तो फिर ऐसे कैसे हो गया। तभी जदाई उसे कहता है तो तुम मुझे ये सब पूछने के लिए यहाँ बुलाए हो। मुझे नहीं पता मुझे लड़का क्यों पसंद है। ऑनेस्टली कहूँ तो तुम्हारे सवाल का कोई जवाब मेरे पास नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि यह प्यार है। जब वो बाहर जा रहा होता है तो मुझे चिंता होती है। ना कहता है ठीक है
है यह काफी है। अब मुझे पता चला कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। वो बहुत लकी है। कोई तो है जो उसे पैसे ही प्यार करता है जैसे वो है और उसे समझता भी है। ज़रा उसे कहता है मुझे मत बताओ कि तुमने मुझे सिर्फ पूछने के लिए कॉल किया था। नाथ कहता है मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है और कोई है जो आपको खुश देखना पसंद करता है और आपको मुस्कुराते हुए देखना पसंद करता है, लेकिन उसने ऐसा सबके साथ किया है, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि वो क्या सोचता है। जराय कहता है अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम बस उसे पूछ लो। लव करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए, प्यार तो बस प्यार होता है। नाथ कहता है क्या आप जैसा खिलाड़ी समझता है कि प्यार क्या है। जराय कहता है मेरा काम हो गया, मैं अब जाता हूँ। नेक्स्ट ड्रेनी और छठा को साथ ड्रिंक करते हुए देखते हैं। छठा उसे पूछता है क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है। ड्रेनी कहती है लगता है तुम ड्रंक हो और दुखी भी हो, मुझे बताओ किस तरह का प्यार। सरा कहता है प्यार की तरह प्यार करो। ड्रेनी कहती है हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, क्या तुम मेरे क्लोज हो, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है। सरा कहता है हाँ। तो ड्रेनी कहती है फिर मुझे सच बताओ। सरा कहता है मुझे लड़का पसंद है। ड्रेनी कहती है मुझे मत बताओ कि तुम्हारे साथ एक लड़के ने रेप किया है, क्या आप ननन के साथ सेक्स कर रहे हैं। सरा कहता है नहीं। ड्रेनी कहती है तो मैं काफी समय से तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ और तुमने मुझे हाँ नहीं कहा। सच तो यह है कि आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। सरा कहता है यह नानन नहीं है, यह नाथ है। मुझे पहले कभी किसी के साथ ऐसा अच्छा महसूस नहीं हुआ। जब मैं नाथ के साथ रहता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने गाना लिखा तो मैं नाथ के बारे में भी सोचा। जब मैं गाना गाता हूँ मैं चाहता हूँ कि वो सुनने वाला पहला पर्सन हो। वो अभी भी मेरे दिमाग में है। ऐसे कहकर वो उसे हाथ करके कहता है देखो जब मैं तुम्हें गले लगाता हूँ तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन जब यह नाथ होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जेनी कहती है ठीक है मेरी बात सुनो, प्यार गलत नहीं है। यह कौन सा सेंचुरी है, तुम्हारे दिल में क्या है तुम जानते हो तो अपने बारे में सोचो। सरा कहता है लेकिन मुझे नहीं पता क्या वो मेरा जैसा सोचता है या नहीं। जेनी कहती है प्यार इतना टफ नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। नाथ उससे एसएमएस करके पूछता है तुम आज क्लास में नहीं आए, क्या तुम ठीक हो। यहाँ साथा एसएमएस रिप्लाई देना नहीं चाहते। फिर उसे देने की कही हुई बात याद आती है कि प्यार गलत नहीं है। यह सोचने के बाद वो मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता है कि पहले से मैं बेहतर हूँ, चिंता मत करो। नेक्स्ट साथा को अपने टीचर के साथ फोटोग्राफी क्लब के बारे में लेकर डिस्कस करते हुए देखते हैं। नेक्स्ट पाप में सरा को गाते हुए देखते हैं। नाथ भी वही होता है। यहाँ पे नाथ से कहता है तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ, इतना ध्यान देकर किसे देख रहे हो, तुम अकेला ही हो ना। नाथ कहता है हाँ। पे सथा के बारे में कहता है यदि वो ग्रेजुएट हो जाता है और फिर भी यहाँ गाने आते हैं यह अच्छा होगा। नाथ कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। पे कहता है कोई गर्ल उसे पसंद करती है, वो सुंदर है और उसके डैड अमीर है और कोई उसकी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, मुझे लगता है उसकी गर्लफ्रेंड बनने वाली है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता। नाथ कहता है हो सकता है ऐसा नहीं हो जैसा आपने कहा है। नेक्स्ट बॉल नाथ से मिलते हैं। एक्चुअली बॉल नाथ के एक्स बॉयफ्रेंड है। बॉल उसे कहता है क्या वो हैंडसम लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, क्या वो बॉल जितना ग्रेट होगा। नाथ कहता है वो मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे जैसा बदमाश नहीं है। ऐसे कहकर वो सथा के पास जाकर बैठता है। यहाँ सथा उसे चिंतित देखकर पूछता है तुम्हें क्या हो गया है, तुम स्ट्रेस दिख रहे हो, क्या कुछ ठीक नहीं है। नाथ कहता है कुछ नहीं। तभी वहाँ बॉल आकर सथा से कहता है हाय और यही वही एपिसोड एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।